विद्यार्थियों, आप लोगों का सूर्या मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम आपको पुनः दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का हल करना बताएंगे। अभी तक आप लोग जो मानक रूप होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में समीकरणों का हल करना सीख चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और बज्र गुणन विधि से, तीनों विधियों से आप लोग सीख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे समीकरण का हल बताऊंगा जो देखने में उस आकार का नहीं लगता है, लेकिन इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, ये पहला समीकरण है। और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, ये दूसरा समीकरण है। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं समीकरण एक को 2 इंटू 1/x, 2/x को 2 इंटू 1/x प्लस इसी प्रकार से 3 इंटू 1/y इक्वल टू 13, ये तीसरा समीकरण बन गया। फिर दूसरा समीकरण से 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2, ये चौथा समीकरण बन गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में 1/x और 1/i आ रहा है, तो हम 1/x का मान लेते हैं कि मान लिया 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो तीसरा समीकरण का रूप हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, यह समीकरण नंबर 5 हो गया। और समीकरण 4 हो जाएगा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, यह समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो यह a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहां पर अगर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा। और यह भी अगर पक्षांतर कर देते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा। ऋण दो को पक्षांतर कर देते हैं तो। परंतु जब कोई विधि लगाने के लिए नहीं दी रहती है कि आप किस विधि से लगाएंगे, बज्र गुणन विधि से लगाएंगे कि विलोपन विधि से लगाएंगे या प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, तो आपको सवाल विलोपन विधि से हल करने में सुविधा होगी। यह विधि सरल पड़ती है और इस विधि से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और इसलिए हम आपको इस सवाल को विलोपन विधि से हल करने के लिए बताएंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले में p का गुणांक 2 है, दूसरे में p का गुणांक 5 है। तो समीकरण 5 में 5 का और समीकरण 6 में 2 का गुणा करने पर हो जाएगा 5 दूनी 10 p धन 5 तिहाई 15q बराबर 13 पचे 65, यह समीकरण नंबर हो गया 7। और इसी प्रकार 2 का गुणा करने पर 2 पंचे 10p माइनस 2 चौक 8q इक्वल टू -4, यह समीकरण नंबर हो गया 8। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि p के गुणांक बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको घटाने पर p का विलोपन हो जाएगा, p का विलोपन हो जाएगा। तो घटाने पर चिन्ह बदल गया,
ऋण, और ये ऋण है तो धन, और ऋण है तो धन हो गया। तो 10p में 10p घट गया तो खत्म हो गया, कट गया चाहे कह लीजिए। और 15q और प्लस 8q है, तो 15 8 23q हो गया। 23q बराबर हो जाएगा 65 4 69 69। तो 23q इजकल टू 69, तो q इजकल टू 69 अपान 23। तो 23 या 69, इस q का मान आ गया 3। अब यही q का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में q बराबर 3 मान रखने पर हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू 3 इजकल टू 13। तो 2p प्लस 9 इजकल टू 13। तो 2p इजकल टू होगा 13 माइनस 9, पक्षांतर करने पर चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो 13 में 9 घट गया, आ गया 4। तो p इजकल टू हो जाएगा 4 अपान 2। तो ये भाग देने पर 2 का 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तो p का मान आ गया 2। अब यहां पर p का मान आ गया 2, और p माने हैं 1/x, इसका 1/x बराबर हो जाएगा p, तो 1/x बराबर हो जाएगा 2। इसका तिरे गुणा कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 1/y बराबर q माना है, तो 1/y बराबर हो जाएगा, q का मान आ गया 3, तो 1/y बराबर 3। तो इसका तिरे गुणा करने पर 3y इजकल टू 1, तो y इजकल टू हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। तो इस प्रकार से जो समीकरण मानक रूप में नहीं है उसको हम इस प्रकार से मान करके, और इसको a1x प्लस b1y इजकल टू c1 और a2x प्लस b2y इजकल टू c2 के रूप में बना करके, और फिर हम इसको हल कर सकते हैं। किसी भी विधि से हल कीजिए, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो आप लोग, अगर कोई बंधन नहीं दिया रहता है, अगर सवाल आपको हल करने के लिए कहता है, तो आप जो है इसको विलोपन विधि से लगावें तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, और यह विधि आपको आसान पड़ती है। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार की एक सवाल और बताऊंगा उसको, ताकि आपका ये है ये इस प्रकार की सवाल जो है अभ्यस्त हो जाए और आप लोग इसको लगाना सीख जाएं। धन्यवाद।